कि जब आए थे इस दुनिया में, इस शरीर संसार में जब आए थे तो क्या शागिल आए थे साथ में, और जब जाओगे क्यों जाना तो पड़ेगा ही, तो क्या साथ ले जाओगे। मैंने दो बात को जवाब दे दो, आज पक्को पक्को दे दियो, फाइनल। आजी नहीं, वो तो जो रह जाएगा जो रह जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या लाए थे और क्या बोलो ले जाओगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ले चले जाओगे, लेकिन एक चीज तो जाएगी, किया हुआ कर्म, किया हुआ धर्म, जैसा स्वभाव, जैसी आदत आपकी है वो आगे जाएगी। और भजन क्या है? भजन कोई माला फेरना है ये भी भजन है, गीता पढ़ना भी भजन है, लेकिन अपने स्वभाव को सुधारना भी तो भजन है। और मानव जन्म में स्वभाव सुधरता है और मानव जन्म में ही बिगड़ता है। और एक बात कहते हैं, यही से 84 चलती है और यही से मिटती है। अब ये बताओ 84 बनानी है कि मिटानी है? बैठे कुछ बोला करो, मैंने कुछ जवाब दिया करो। मिटाने आयो, हमारी बात मानो कि थारी बात मानने से मिटेगी? तो मैं तो रोज कहूं थे, मानो को नहीं। अगर थारे मन की करने से मिटती तो कदी की मिट जाती है। अगर मनमानी करने से ही कल्याण होता, 84 मिटती, शांति मिलती, तो थे मनमानी तो घनी करो। और मनमानी करो तो बताओ कोई सुखी भी होके? कोई है सुखी? बोलो, क्यों थाने के दुख है? दुखी दुख है, सुख है कट है। और जब दुखी दुख मिल रहा है तो फिर मान क्यों नहीं लेते? जब थाने मनमानी करने से दुखी मिले, 84 में भटकनो पड़े है, दुखी उठानो पड़े, तो फिर मनमानी छोड़ दो। बोलो भैया, सही है कि नहीं बात? मनमानी छोड़ दो और संतों की मान लो, ग्रंथों की मान लो, संतों की बात मान। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो मनमानी नहीं करते हैं। जो संसार के भोगी होते हैं, विलासी होते हैं, नास्तिक होते हैं, वही संसार की अपनी मनमानी करते रहते हैं। और जो संतों के आज्ञाकारी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो मनमानी नहीं करते हैं। अच्छे बताओ, संसारी हो कि भगवान के हो? करो आज जो करना, फाइनल करो आज। मैंने बताओ थे भगवान की हो कि अनूपगढ़ की हो? ये बातों से काम कौन नहीं चल रहा है। भगवान किया, भगवान किया, यहाँ बैठी बैठी भगवान की हो, घर जाती तो भगवान ने भूल जाओ थे। अरे हम सच्ची में तो भगवान के ही थे, भगवान के ही है और भगवान के ही रहेंगे। संसार के तो बन गए, बाप बन गए, बेटा बन गए, माँ बन गई, पत्नी बन गई, दादी बन गई, नानी बन गई, थी थोड़ी। और जो बने हैं वो रहेंगे नहीं, वो मिट जाएंगे। इस जन्म से पहले कहाँ थे किसी को याद नहीं है, वो छूट गया। और वो छूट गया तो ये भी छूटेगा, और ऐसा छूटेगा कि याद ही रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। तो जो मिटने वाला है, छूटने वाला है, नासमान है, वो सारे संबंध को व्यवहार में तो लो, लेकिन असली नहीं है, नकली है, ये साथ चलने वाला नहीं। ये संबंध तो एक ही असली है, और वो है मैं भगवान का हूं और भगवान ही
मेरे मीराबाई ने यही तो कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। अब हम लोग भी करते हैं, कहते तो हम भी लोग भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों सब कोई मेरो ही, घर भी मेरो ही, धन भी मेरो ही, बेटा भी मेरो ही, पोता भी मेरो ही, महाराज लुम्ब हाथ फैला मेरो मेरो करें। लेकिन सच्ची बात कोई है अपना, ना साथ लाए ना साथ ले जाओगे, ना साथ रख सकते हो, ना साथ रहता है, ये संसार छूटता है। साथ में रहने वाला दुनिया में कोई नहीं है, एक भगवान के सिवा। इसलिए हमारे संत यही कहते हैं कि भगवान की मान लो, भगवान के हो जाओ और भगवान को अपना मान लो। और भक्त यही कहता है कि मेरी चाही मत करना, मैं मूर्ख अज्ञान, और तेरी चाही में मेरा है कल्याण। तो भगवान की हाँ में हाँ मिलाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान अपने ही, ना कुछ लाए न ले जाओगे, भगवान का नाम ले लोगे, वो अपने साथ बोलो चलेगा, बाकी कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो राम का नाम ले लो, भगवान ने मौका दिया है भजन करने का, भजन करने का, इसे संत कहते हैं। अरे ले लो जी ले लो रे भाई डारे, ले लो राम जी रो ना, ओ भाई डारे ले लो राम जी रो ना, ले लो जी ले लो रे भाई डारे, ले लो राम जी रो ना, ओ भाई डारे ले लो राम जी रो ना। ताली बजा के जोर से, ये कौन सा डांस है? ये देसी है। बैठत ले लो, उठत ले लो, बैठत ले लो सुभाई और शाम, भाई डारे ले लो राम जी रो ना, ओ माताओं ले लो राम जी रो ना, ले लो जी ले लो रे भाई डारे, ले लो राम राम जी रो ना। ताली बजा के, क्या बात है, एक तरह से डांस। माइक मेरी पे बस, थैंक यू। अरे नैन दिया तन दर्शन करवा, 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 ओ कान दिया रे सुन ज्ञान, भाई डारे ले लो राम जी रो ना, ओ माताओं ले लो राम जी रो ना, अरे ले लो जी ले लो रे भाई डारे, ले लो राम जी रो ना, ओ माताओं ले लो राम जी रो ना। ताली तो बजाओ, राम जी के नाम की बात है। अरे दांत दिया मुखड़ेरी शोभा, दांत दिया मुखड़े की शोभा, दांत दिया मुखड़ेरी शोभा, दांत दिया मुखड़े की शोभा, जीव दी नीरे रटना,
भाई डारे ले लो राम जी रो नाम ओ माताओ रे ले लो राम जी रो नाम अरे ले लो जी ले लो रे भाई रे ले लो राम जी जीरो नाम ओ माताओ रे ले लो राम जीरो नाम जय हो ताली बजा के काम दिया तन तीरथ करवा बाब दिया धन तीरथ करवा काम दिया तन तीरथ करवा पाप दिया धन तीरथ करवा हाथ दिया रे करदार भाई डारे ले लो राम जीरो नाम ओ माताओ रे ले लो राम जीरो नाम अरे ले जी ले लो रे भाई डारे ले लो राम जीरो नाम ओ माताओ ले लो राम जीरो नाम जोर से ताली जय हो अनूपगढ़ सुदामा गौशाला में आनंद है अरे कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो हरि भज उतरो पार भाई डारे ले लो राम जीरो नाम ओ माताओ ले लो राम जीरो नाम अरे ले जी ले लो रे भाई डारे ले लो राम जीरो नाम ओ माताओ ले लो राम जीरो नाम भाई डारे ले लो राम जीरो नाम अरे ले लो जी ले लो रे भाई डारे ले लो राम जीरो नाम ओ माताओ ले लो राम जीरो नाम ओ भाई डारे ले लो राम जीरो नाम माताओ ले लो राम जीरो नाम बोलो सियापति रामचंद्र की कहते हैं कि आंख दिए किस लिए दर्शन करने और जीव दी रटो नाम पैर किस लिए दिए भगवान ने तीर्थ में जाने चित्रकूट जाने उत्तरकाशी जाने ऋषिकेश जाने भोले बाबा की कथा तीर्थ में तो बैठे जाने जाओगी कौन ही जाओ थे कौन ही जाओ इन पैरों से जाके अगर तुम ऋषिकेश हरिद्वार नहीं जा सकते तो गौशाला तो जा सको गौशाला कोई तीर्थ से कम नहीं गौशाला तो तीर्थ से भी बढ़कर है क्योंकि तीर्थ में तो 1000-2000 देवता निवास करते होंगे लेकिन गाय के अंदर तो कितने 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है एक गाय बैठे इतनी जगह पे भी आनंद की बात है या तो सैकड़ों हजारों गायें बैठती हैं तो गौशाला में जाना और गौशाला में बैठ के कथा सुनना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है को बुलाओ और कहते हैं भगवान ने हमारे को जीवन दिया है हरि भजो तो उतरो बेड़ा पार हो जाए भवसागर से पार हो जाए और भजन क्या है सबसे बड़ा भजन सबसे बढ़िया भजन सबसे सुगम भजन एक ही बढ़िया भजन है मान लो
और क्या मान लो कि गीता कह रही है, जो संत कह रहे हैं, और क्या मानना है कि मैं केवल भगवान का हूं और मेरे केवल, बोलो, है किस किसने भगवान को अपना माना है? बताओ। संकट आवे, दुख आवे, परेशानी आवे तो किने पुकारो होती? भगवान ने तो बाद में पुकारो, पर तो पड़ोसी ने, परिवार ने, भाई बंधु ने पुकारो, भैया पड़ोसियों हमारा दुख मिटाइयो। किसी को मत पुकारो, एक भगवान को पुकारो, ठाकुर जी सब काम कर दे। भगवान को पुकारो और भगवान आएंगे, भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन कब पुकार सुनेंगे भगवान? जब भगवान को अपना मानोगी कि मैं केवल भगवान का और मेरे केवल भगवान है कि नहीं, बोलो। तो गाओ मेरे साथ, मैं तो हमारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो हमारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो हमारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो हमारे राम, बोलो बोलो बोल करके, राम जी हमारा रे, मैं तो हमारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो हमारे राम जी का, राम जी हमारा रे, राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा रे, राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे। ऐसा मान के भगवान का नाम लो और भगवान की कथा सुनो, क्योंकि कलयुग में यही साधन सुगम है कि गाइए राम ही और सुमरिए राम ही। योग सब नहीं कर सकते, तपस्या सब नहीं कर सकते, घर सब नहीं छोड़ सकते, लेकिन भगवान की कथा सब सुन सकते हैं और भगवान का नाम सब ले सकते हैं। और राम जी की कथा तो ऐसी पवित्र कथा है कि गंगा की धारा जैसे पवित्र है, और गंगा की धारा में स्नान करने से पाप कटते हैं, ऐसी राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने से भी पाप कटते हैं। राम कथा एक कल्प वृक्ष है। जिसे कल्प वृक्ष होता है उसकी छाया में बैठ कर के और अपने मन में कोई संकल्प करो तो पूरा हो जाता है। लेकिन संकल्प भी बढ़िया करिए, उल्टो मत कर लेना, नहीं तो काम बिगड़ भी जावे। एक छोटी बात याद आ गई, सुना दूं कि एक आदमी था और वो यात्रा में जा रहा था। चलते 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 क्या हुआ कि वो थक गया और भूख लगी, प्यास लगी, पूरा गर्मी में परेशान हो। एक वन में चला गया और एक बड़ा सुंदर सा पेड़ था। उसने सोचा कि इस पेड़ के नीचे आराम कर ले। अब वो पेड़ क्या था? वो कल्प वृक्ष था। उसके नीचे बैठ गया और बैठ करके क्या सोचा, अरे भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, प्यास लग रही है, अगर पानी होता तो पी लेता। इतो कियो फट पानी आ गया, पानी पी लिया। फिर विचार मन में आया, अरे भाई भूख लग रही है, थोड़ा भोजन होता तो भोजन कर लेते। कट भोजन आ गया। वाह क्या बात है, बता तो सारी मनोकामना पूरी हो रही है। अब उसे क्या पता कि जहां बैठा वो कल्प वृक्ष है। अब भोजन करते हैं तो थोड़ा आलस तो आ ही जाए। भोजन पाया तो उस आदमी को थोड़ा आलस आया तो सोचा, अरे बढ़िया सी चारपाई होती, बिस्तर होता तो आराम से सो जाता। बिस्तर आ गयो, लेट गयो लंबो।
अब जंगल में तो पड़ा ही था, सोचने क्या लगा, देखो उल्टी बुद्धि आ गई थोड़ी में, कह रे मैं जंगल में पड़ा हूं, नींद आ गई और मैं सोता रह गया कि शेर ना आ जाए और मुझे खा ना जाए। शेर आ गया और खा गया। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए कल्प वृक्ष मिल जाए तो उससे कामना भी बढ़िया करियो, उल्टी मत सोच लेना। तो कहते हैं कि जो पेड़ होता है ना, पेड़, उसमें 7 अंग होते हैं। कितने? 7 अंग होते हैं पेड़ के। ये रामायण है ना, ये भी कल्पवृक्ष एक पेड़ है, इसके भी 7 कांड हैं। पेड़ में सबसे क्या नीचे होता है, जमीन के अंदर जो होती है पेड़ की जड़ें होती है ना, वो जड़ पे ही पेड़ खड़ा होता है। ऐसे ही जो रामायण का, रामचरितमानस का जो बाल कांड है, ये रामायण रूपी पेड़ की जड़ है। क्यों? क्योंकि बाल कांड के अंदर भगवान की अवतार के कारण है।